अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, पहला हिस्सा हमने आपको पेश किया था टेक्सला की तारीखी हवाले से, तो अभी हम लेके आ चुके हैं इसका दूसरा हिस्सा। उसी जगह पे मौजूद हैं शेख साहब के पास। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो टेक्सला के नाम पे बात हो रही थी। हाँ, तो जनाब राम साहब का जो भतीजे थे, एक का नाम था तकश जी और दूसरे का नाम था पशकल जी। पशकल से पशकलावती, ये जिसको आजकल चासदा कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम रखा था पशकल, ही उसने आबाद किया। और तकश से बना ये, तकश से टेक्सला नाम इन्होंने तजवीज़, बाद दो माहिरीन ये कहते हैं ये तकश से टेक्सला बनाया जी। तकश का लफ्जी मतलब है कबूतर की आंखों जैसा। कबूतर की आंखों जैसा, तकश का माना है कबूतर की आंखों जैसा जी। ये तकश से टेक्सला बना। बारह लोगों के ख्यालात अपने अपने है ना, वो से बना लेते हैं, बात से बात बना ली है। बहरहाल रामायण में उनका ये जिक्र इसका इस तरह ये, लेकिन वो भी दिबाचे में जिक्र आया है, उसकी पूरी दास्तान में और जिक्र नहीं है। दिबाचे में लिखा गया 7वां कांड इसको कहेंगे आप जी, रामायण में। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तकश के बाद ये, तो इसके हवाले से फिर तारीख में हम इसको और तलाश करते हैं, तो हमें फिर आता है 6वीं सदी ईस्वी में एक चीनी सैयाह है हिवन सांग जी। वो चीन से निकला, तो इस इलाके से शाहरा रेशम के रास्ते से सफर करता हुआ यहाँ जब टेक्सला आया जी, तो उसने जहाँ आसार कदीमा को देखा, तो उसकी तहरीरों में उस वक्त ये टेक्सला तबाह और बर्बाद हो चुका था। अच्छा अच्छा। यहाँ खंडरात हो, सब जहाँ इबादत गाहें जो थी बर्बाद हो चुकी थी। जो चंद जगहों में, टूटी फूटी जगहों में कुछ राहब वगैरह उसको नजर आए जी, तो उसने उनसे कोई बातचीत की, तो उन्होंने फिर एक जो मालाए दास्तान बयान की कि यहाँ एक, मैं उसको दास्तान, अगर लंबी बात हो जाएगी क्योंकि टेक्सला ही से वो उसका दास्तान का तलक है कि वजह क्या है इसके दास्तान का। असल में वो वहां जो हिमन सांग को लोगों ने जो उसे इस जगह का नाम बताया कि यहाँ इस इलाके को कहते हैं क्या कहते हैं, सरकप जी। जो उसे पूछा ये सरकप क्या है, तो जब यहाँ हिमन सांग आया तो उसने पूछा इस इलाके के बारे में, तो लोगों ने कहा कि इस इलाके को सरकप कहते हैं। तो उसने फिर वजह पूछा होगा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने दास्तान बयान की कि राजा था यहाँ एक, तो उसकी बेटी जवान हुई, तो उसे हिंदुओं में रस्म है, तो वो उसके रस्म के मुताबिक वो शर्त लगाते हैं कि कौन जो सू माँ है या ज्यादा काम करने असरअंदाज है, ताकतवर है, वो जो हल करेगा उसको शादी बेटी दी जाती थी। वो राजा जो अपने जमाने के चौसर का खिलाड़ी था, चौसर को कहते हैं, वो खेल होता है जो चौपट की तरह एक खेल होता है जी, उसमें माहिर था। उसने शर्त लगाई कि जो चौपट मुझसे जीत जाएगा मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा जी। तो बड़े बड़े इलाके के लोग जो है, नामवर राजों महाराजों के या बड़े लोग जो थे, वो आते थे अपनी किस्मत आजमाते, उसके खेलते थे। तो राजा ने, दास्तान में ये है कि उसने एक चूहा पाला हुआ था। अच्छा। तो उस वक्त मोमबत्तियां का जमाना था, ये दीवे वगैरह जलते थे, तो जब अगर वो हारने लगता तो इशारा करता, तो चूहा आके वो लाइट को बंद बुझा देता था, दिए को। अच्छा। वो अपने मोहरे ठीक कर लेता था। अच्छा। तो दूसरा आदमी हार जाता था। अच्छा। तो वो इस तरह उसे काफी लोगों ने किस्मत आजमाई की, तो जो हार जाता था राजा, शर्त थी जो हार जाए राजा उसका सर काट देता था। अच्छा, जो हार जाए उसका सर काटता था। हाँ, इसलिए इस इलाके सरकप नाम रखा गया। अच्छा अच्छा। तो फिर एक और जो मालाई फिर आया था, सियालकोट के राजा का बेटा राजा रसालू, उसने किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आया, तो उसने जब पूरी बातें सुनी तो उसने फिर बिल्ली पाली है। अच्छा। बिल्ली जेब में रखी और बादशाह से साथ मुकाबला किया खेलने का। अच्छा। तो जब वो राजा यहाँ का मुकामी हारने लगा, तो उसे चूहे को इशारा किया, तो उसे बिल्ली को जेब से निकाल कर बाहर रख दिया। बिल्ली को देकर चूहा भाग गया, तो राजा रसालू जीत गया। फिर वो गेम जो वो राजा जीत गया रसालू। तो राजा उसने शिकस्त हुई, तो फिर से राजा रसालू को उसने अपनी बेटी दे दी है। तो चला गया। राजा रसालू एक देवमालाई हीरो था उस जमाने में।
उसकी इलादा दास्तान है, वो बात में जरूर तो कभी बताऊंगा। जरूर पूछें। इसलिए उस दास्तान की वजह से इस इलाके का नाम सरकप रखा गया। लोग कहते उसने राजा ह्यून सांग ने चाइनीज जुबान में उस सरकप को चाइनीज जुबान में जब कन्वर्ट किया तो उसको कहते हैं ताचा शीलो। ताचा शीलो, ता इलादा, चा इलादा, शी और लो इलादा है, ये 4 लफ्ज है। अच्छा, अब हम टेस्ला के करीब करीब पहुंच रहे हैं। मैं पहुंच रहा हूँ। ताचा शी जो है ना, ताचा शी लो, ताचा शी का मैंने है सर काटना। लोग कहते हैं जगह को, चाइनीज जुबान की ये अल्फाज है। ताचा शी कहते हैं सर को काटना, लोग कहते हैं इलाके को, किसी भी इलाके को लो कहते हैं। सर काटने की जगह, सर काटने की जगह पे लोग है सर काटने की जगह। उसने अपनी जुबान पे जब तहरीर लिखी ना तो हाँ अच्छा ये है, सर काटने की जगह उसने ताचा शी लो, ये जगह ताचा शीलो है, यहाँ सर काटने की जगह। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1860 की दहाई है, उससे पहले एक अंग्रेज है, इंजीनियर है, उसका नाम है जनरल कुनिंघम। ठीक है। वो यहाँ बरसगीर में जब आया 1807 की दहाई में तो उसको तारीख से भी बड़ी दिलचस्पी थी जी। वो उसने किसी तरीके से ह्यून सांग की किताब को मुताला किया या मिली उसको, तो ह्यून सांग के कदमों पर ये बाजो के इलाके से पीछे से चलता हुआ आ रहा था। वो आते आते यहाँ टेक्सला में उसने और सबसे पहले टेक्सला की दरियाफ्त खुदाई जनरल कुनिंघम ने की है। अच्छा, 1860 और 70 के दरमियान, 73, 77, 73, 74 साल के दरमियान ये उसने सबसे पहले यहाँ 10 साल तक रहा है, उसने खुदाई की है। अच्छा, उसने खुदाई किया है तो उसने फिर ताचा शीलो को जब चाइनीज अल्फाज को अंग्रेजी में उसने लिखा तो ताका शीला लिखा उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, ता को तो ते तो होती नहीं है इंग्लिश में, टे बनती है, टाक शीलो को उसने लिखा टाक शीलो। ठीक है। तो इस तरह से जब टकशीलो से चलता चलता जनरल जॉन मार्शल तक पहुंचा तो टकशीलो से टकशीला बना, टकशीला, टक्सशीला और टकाशीला बना, फिर उसके बाद टेक्सला बन गया नाम। ये तारीख में इस तरह इसका नाम, ये मैंने भी सारा अकाउंट सोचा है, गौर किया है सारों, इसलिए आपके सामने बयान किया है कि ज्यादा वजन या वैलिड चीज यही बनती है बनिस्बत और जो लोगों ने नाम रखे हैं या वजह तस्मिया इस इलाके का बयान किया है उनसे ज्यादा मुझे इस अल्फाज में ज्यादा मौजू और काबिले एतमाद चीज नजर आती है कि असल में ये नाम उसने लिखा, वहां से ये हमें टेक्सला मिला है। पहले ऐसी बातें इतना वजन नहीं है उन बातों में, तो ये वहां से ये फिर टेक्सला बना। लेकिन टेक्सला जो था वो उन खंडरात को कहते थे, बिल्कुल उन खंडरात को कहते थे टेक्सला। ये जो आप ये आबादी जहां आजकल हम बैठे हैं या ये है, ये उस जमाने में ये नहीं था। ये तो खेत थे, हमारी यादी की बात है, 60 में ये तमाम इलाके में खेत थे। हमारी यहाँ पुरानी आबादी जो थी जनरल कुनिंघम की जो तहरीक है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ चंद 1000 आदमी भी नहीं थे, थोड़ी आबादी थी और इसका नाम, इस इलाके का नाम जो गाँव था, थोड़ी सी देहात था छोटा सा, उसका नाम था शाहडेरी। शाहडेरी, शाहडेरी जी। शाहडेरी की वजह तस्मीया भी है कि जहाँ एक था फतेह खान नामी एक नेक आदमी गुजरे हैं तो मुसलमानों के दौर में, तो वहाँ तबलीग के लिए आए ये मौलाना जावर जिसको आप कहे वहाँ, तो उन्होंने तबलीग की तो यही फौत हुए तो अकीदत के तौर पर उसके जो पैरोकार या थे जो अजीज वकार उन्होंने वही उसको दफन किया। तो पंजाबी में या किसी इनकसारी के हवाले से या इज्जत के हवाले से अगर किसी को कहा जाए को कब्र को मरने वाले को कब्र मिट्टी की ढेरी है, भाई हम इंसान क्या है, मिट्टी की ढेरी है, ये इसको कहते थे। तो उसको कब्र की बजाय ढेरी कहा जाता था। तो लोग आते थे कि अगर दुआ के लिए तो पूछे कहाँ जाना है, कहते जी वो शाह साहब की ढेरी पर दुआ करने जाते हैं। लोग इसको गलत जो है शाह की ढेरी, वो कब्र नाम जो था, कब्र में जरी वो उतना इतनी इज्जत का लफ्ज नहीं आता, उन्होंने ढेरी कहा। ढेरी कह के शाह की ढेरी जाते, शाह साहब की ढेरी पर जा रहे हैं दुआ करने के लिए, शाह साहब की ढेरी पर जा रहे हैं, फिर इसका नाम ढेरी शाह, वो शाह ढेरी बन गया वक्त के साथ। शाह ढेरी, वो शाह ढेरी से डेरी शाह भी हुआ, फिर डेरी शाह बन गया। असल में वो कब्र थी जिस पर दुआ के लिए आएगा। आजकल भी पिछले दिनों में मेला लगा हुआ था, कुछ दिन गुजरे 2-4 दिन हुए मेला लगा हुआ है, वो उनकी वजह से शाह डेरी था।
या डेयरी नाम चलता रहा। तो जब जनाब सदर अयूब साहब ने ये 1960 में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो मुतारफ कराया, तो इस इलाके में भी जब यूनियन काउंसिलें बनी इलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले ये 1961 में जो बनी, तो यहाँ यूनियन काउंसिल डेरी शाह थी जी। यूनियन काउंसिल उसका नाम रखा गया था यूनियन काउंसिल डेरी शाह। इसका हुदूद अरबा, तो ये पिंड नौशहरी और ठट्टा भी साथ थे इस इलाके में शामिल थे। इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल जी। ये डिबिया का इलाका नहीं था, सड़क के तरफ का इलाका नहीं था, ये था जी। तो ये डेरी शाह थी यूनियन काउंसिल। और जब ये इलेक्शन हुआ, तो यहाँ ये मेरे वाले साहब ये चेयरमैन है, ये मेंबर बने फिर। अच्छा। मेंबर बन के फिर ये चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन बने हैं, तो चूंकि इससे पहले ये सऊदी अरब वगैरह का काफिले ले जा चुके थे, देखा था जमाना इन्होंने, तो उन्होंने कहा यार शाह डेयरी पे मजा है, टेक्सला दुनिया में मशहूर है, तो ये बड़ा दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, यूनेस्को के क्या उसमें भी इसका नाम आ गया है, तो बेहतर है कि इसका वो तारीखी नाम होना चाहिए, ये शाह डेयरी तो मजा नहीं करता जी। तो उन्होंने फिर अपने दोस्तों से रेजोल्यूशन पास कराया यहाँ मेंबरों से, तो इन्होंने तजवीज भेज दिया है कि इसके नाम यूनियन काउंसिल टेक्सला होना चाहिए, डेयरी शाह नहीं होना चाहिए। वो रेजोल्यूशन पास करके फिर एक कमिश्नर डीसी साहब के पास भी गए, वहां फिर मंजूरी, बाकायदा मंजूरी लेकर इस जगह का नाम फिर यूनियन काउंसिल टेक्सला हुआ है। माशाल्लाह दोस्तों, मैं टेक्सला से फिर ये म्युनिसिपल कमेटी और अब तहसील टेक्सला। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशकिस्मती की मेरी बात है, मुझे इस बात का पहले बिल्कुल नहीं पता था, आज इनके पास आगे यहाँ पे पता चला है कि टेक्सला का नाम सरकारी सतह पे रखने वाले, तजवीज़ करने वाले और इसको मुस्तकिल तौर पे कायम रखने के लिए जो मरकजी किरदार था वो इनके बड़ों का था, ये इनके वालिद साहब का था, और उसका सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस इसलिए है कि मुझे टेक्सला नाम से भी प्यार है, टेक्सला के इलाके से भी प्यार है, इसीलिए मैंने अपने पेज और चैनल का नाम टेक्सला की आवाज़ रखा हुआ है। तो मुझे तजस्सुस था, और मुझे जो बताया गया था कि टेक्सला के हवाले से इंफॉर्मेशन जो आपसे मिलेगी वो किसी से नहीं मिलेगी, और वाकई इसमें मुझे बड़ी कामयाबी हुई है कि टेक्सला की तारीख भी आपको पता है, टेक्सला के नाम के सिलसिले भी पता है, और टेक्सला का नाम तजवीज़ करने में भी आपके बड़ों का नाम है। ये मैंने मुख्तसरन आपको ये पूरी दास्तान बताई है कि कहाँ हमारा टेक्सला नाम मुकम्मल है। अब टेक्सला, अभी दोस्तों टेक्सला का नाम तो हो गया मुकम्मल। अगला सवाल हम करेंगे शेख साहब के से टेक्सला के बाकी मामलात और आसार कदीमा के हवाले से, फिर सियासत के हवाले से, और फिर यहाँ के अवामी समाजी मामलात के हवाले से भी, लेकिन वो हम अगली किस्त में करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।